ब्यावरा क्षेत्र में, यहाँ पर संपूर्ण हिंदू समाज के सभी वर्ग ने यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन की वजह है केवल लव जिहाद। बताया जाता है कि पूर्ण रूप से जो मामला है लव जिहाद का मामला है, जिसमें पुलिस प्रशासन भी संपूर्ण हिंदू समाज की नहीं सुन रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पर हिंदू समाज के सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा कि पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को बेल भी दी गई है और यहाँ पर उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया है। वह सोशल मीडिया पर पूर्ण रूप से ऐसे कमेंट कर रहा है जो कि उसे शासन के गैर कानूनी कमेंट होते हैं। वहाँ पर सभी धर्म को, अपने धर्म को बड़ा बताते हुए लव जिहाद का मामला यहाँ पर सामने आया है। तो यहाँ पर हमारे बीच में पूर्व राज्य मंत्री श्री बद्रीलाल जी यादव भी उपस्थित है, जगदीश कमल जी भी उपस्थित है, अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता उपस्थित है। तो फोकस करें इस कार्य पर कि क्या मामला है, क्या मामला है। ये मामला, अरे सुन लो यार, क्या मामला है। ये हिंदू परिषद और तमाम संगठनों द्वारा मुद्दा उठाया गया है। अभी ब्यावरा में एक बच्ची के साथ युवा अल्पसंख्यक का जो बदतमीजी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उसको पकड़ा और 354 बनाकर छोड़ दिया। अरे उसके खिलाफ जिहाद का मामला बनना चाहिए, बिल्कुल बनता है, ये करना चाहिए, नहीं तो ये मामले तो बढ़ते जाएंगे ना। तो क्या पुलिस प्रशासन अभी तक उस पर एक्शन नहीं है, और वो लड़का है कौन? ले लिया प्रशासन ने संज्ञान में ले लिया, अधिकारी को लाइन अटैच भी कर दिया और वो अनशन मोबाइल में डाल गया। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, इससे क्या विद्रोह होगा ना, समाजों में किसी टसल खड़ी होगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसे बंद करिया जाए और उस पर ऐसी धारा लगाया जाए जो कि वास्तव में उसको जेल जाना चाहिए कायदे से। ठीक है, तो यहाँ पर श्री बद्रीलाल जी यादव ने अपनी बात रखी है। यहाँ पर हम दीप कमल जी भाई साहब से भी थोड़ा चर्चा करना चाह रहे हैं। तो भाई साहब, क्या मैं समस्त मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, भाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की संस्कृति है कि हम एक दूसरे को सम्मान देते हैं, इसलिए भाई कह के संबोधित कर रहा हूँ। समस्त मुस्लिम समाज ये बात सुन ले, समस्त मेरे भाई मुस्लिम भाई ये बात सुन ले कि इस तरीके की अगर गंदगी भारत के अंदर फैलाने की कोशिश करी तो किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। ये 33 करोड़ देवताओं का पूजने भारत है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इसीलिए हिंदुस्तान में समरसता बनी हुई है। मैं चाहता हूं सभी से कि समरसता बनी रहे। अगर इस तरीके के दोबारा कोई गलती करी गई तो ब्यावरा नगर ही नहीं पूरा भारत किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी जैसे पुलिस प्रशासन को बर्खास्त करने में किसी व्यक्ति को कह रहे थे अपन, तो व्यक्ति है कौन? वो व्यक्ति जो भी है संबंधित व्यक्ति पे सस्पेंड की कार्रवाई करी गई है, लाइन अटैच किया गया है। विवेक अधिकारी जिन्होंने अभी तक उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करी थी। तो यहाँ पर या संभावना कब तक बनेगी कि अपने को जो निराकरण मिलेगा? अभी एडीएसपी साहब ने बता दिया है कि हमने उसे सस्पेंड कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन का। तो यहाँ पर जैसे की स्थिति ये बन रही है, अब उसकी जो जिन भाई साहब की ये बालिका है, उस बालिका के साथ ऐसा इन्होंने कार्य उस व्यक्ति ने किया है जाने अनजाने में या जानबूझकर ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर पूरे देश में है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? यहाँ पूरे देश में चल रहा है ये सिस्टम, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने बताया ना आपको, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सबके धर्मों की इज्जत करते हुए अपने अपने धर्मों के अपने अपने संस्कारों में आप सुरक्षित रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश करी तो उसका वध जरूर है। चलिए, तो अगली अपडेट्स में पब्लिक लाइव में मेरे साथ बने रहे। यहाँ पर जैसे कि पूर्व राज्य मंत्री श्री बद्रीलाल जी यादव और दीप कमल जी भाई साहब ने हमें बताया है कि यहाँ पर ऐसी अगर उग्र मुस्लिम समाज को पूर्ण रूप से एक विनम्र भाव से चेतावनी दी है कि यदि ऐसी चीज़ें अगर दोबारा भारत देश में होती रही है तो पूर्ण रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जवाबदारी केवल उन्होंने प्रशासन को सौंपी है। प्रशासन यदि इस कार्य को नहीं करता है तो संपूर्ण हिंदू समाज ब्यावरा यहाँ पर उग्र आंदोलन की तैयारी भी करेगा। यदि उसे उस लड़की को और यहाँ पर पूरे हिंदू समाज को न्याय नहीं मिला है तो उग्र आंदोलन होगा यहाँ पर, जिसकी जवाबदारी संपूर्ण केवल शासन और प्रशासन की रहेगी। पब्लिक लाइव में अगली अपडेट्स के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं कैलाश सेन। ये जो लव जिहाद का मामला है, ये ब्यावरा की ही बात नहीं है, लगातार पिछले कई वर्षों से पूरे देश में फैला हुआ है। इस मामले में ब्यावरा शहर की एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पर आए दिन
लव जिहाद के मामले उठते रहते हैं, लेकिन प्रशासन इन पे पूर्ण रूप से कोई कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन आज हिंदू समाज ने ब्यावरा थाने में एक प्रकार से धरना दिया हुआ है। यहाँ पर जब तक उनकी, तो यहाँ पर हमारे बीच में अजय सिंह जी, माननीय रामनारायण जी दांगी जी भी उपस्थित हैं। हम इनसे थोड़ा जानना चाहते हैं कि यदि ऐसी कार्रवाई ऐसे बहुसंख्यक समाज के साथ होती रही है, ऐसे लव जिहाद के मामले आते रहेंगे और प्रशासन और शासन चुप्पी साधे बैठा हुआ रहेगा, बढ़ते जा रहे हैं, इनमें भारतीय जनता पार्टी का शासन और प्रशासन क्यों थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है? ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? नहीं, समय समय पे ऐसे दुष्टों के खिलाफ कार्रवाई होती है। आज भी हमारे ब्यावरा में जो घटना हुई है वो बड़ी शर्मनाक घटना है। किसी के मकान में घुसकर हमारी बेटी को ब्लैकमेल करता है, लव जिहाद का खुला मामला है। उसमें कहीं थोड़ी पुलिस की लापरवाही रही। हम सब लोग ने मिलकर एडिशनल एसपी और यहाँ के टीआई से बात की है। उनने जो जांच अधिकारी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है और हमने उनसे मांग की है कि ऐसे दुष्टों का मकान जमी दोष कर इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनको फांसी की सजा दी जाए, ऐसी हम आज मांग करते हैं। और एडिशनल एसपी ने आश्वासन दिया हमें कि सारी कार्रवाई हम निश्चित करेंगे और जो जाँच अधिकारी है उसके खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई की है। तो यहाँ पर ये जो स्थितियाँ बनी आ रही है, इतनी हिम्मत इन लोगों को कहाँ से मिलती है और ये क्यों मिल रही है ऐसी हिम्मत कि भाई ये लव जिहाद का मामला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है? यहाँ पर ये मामला पूरा यहाँ का ही नहीं है, पूरे देश में एक सिस्टम जो व्यवस्थित पूर्ण रूप से नहीं चल रहा है। यह सिस्टम की गलती कहेंगे या सरकार की गलती कहेंगे? ये लव जिहाद एक इनका मिशन है। विशेष संप्रदाय के लोग, पाकिस्तान परस्त लोग पूरी दुनिया में सारे समाज को परेशान कर रखा है इन लोगों ने। और इनके खिलाफ समय समय पर कड़ी कार्रवाई भी होती है और आगे भी हम कड़ी कार्रवाई कराएंगे, तो इनको सख्त सख्त सजा दिलवाएंगे। केंद्र में और राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, प्रशासन भी उनका पूर्ण रूप से सहयोग कर सकता है, लेकिन ये सहयोग हो क्यों नहीं पा रहा है? और ऐसे गुंडों को जमींदोज किया जा रहा है। आप यूपी में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, ऐसे लोगों को जमींदोज किया जा रहा है। लेकिन इनकी निरंतर 10 को चबत्ते 10 फिर तैयार हो जाते हैं। इनको जीरो टॉलरेंस पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है, जीरो टॉलरेंस पे इनको जितने गुंडे हैं उनको सबको कुचला जाएगा, इनको नष्ट नाबूद किया जाएगा इस मध्य प्रदेश से, ऐसा हम आश्वासन देते हैं। चलिए, तो दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से ऐसी बेटियों के साथ जो कि लव जिहाद के मामले में फंसी हुई है और उनके साथ में प्रशासन और शासन दोनों सहयोग करने के लिए तैयार है। यहाँ पर अगली अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहे पब्लिक लाइव न्यूज़ में। हम थोड़ा सा पुलिस प्रशासन की ओर चलते हैं, वहाँ भी उनसे चर्चाएं करते हैं कि भाई ब्यावरा क्षेत्र में इतनी लापरवाहियाँ क्यों बरती जा रही हैं। जैसा कि आज ज्ञापन दिया गया है, वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ज्ञापन लिया गया है और उनके द्वारा जो उसमें वैधानिक कार्रवाई होनी है उसके लिए सभी को आश्वस्त किया है। और हमारे द्वारा जो वरिष्ठ अधिकारियों से भी जैसे भी आदेश आएंगे उनका पालन करके उसको जो कार्रवाई शेष है उसको पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हिंदू समाज है पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन के साथ पूर्ण रूप से, अभी जैसे हमने नारों में देखा है वो मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहा था, तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कुछ सूचनाएं कहीं ना कहीं निर्मित हुई होंगी, कुछ ऐसा विषय आया होगा जिसके बारे में कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा होगा। इस वजह से कुछ ऐसा विषय आया है जिसको संज्ञान में लिया गया और वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के पालन में कार्रवाई की जाएगी। उस पीड़िता जो हिंदू समाज की बिटिया है उसको न्याय मिलने की कब तक की संभावना है सर? देखिए, बिल्कुल पुलिस प्रशासन का सबका यही प्रयास रहता है कि हमारी तरफ से कोई भी पीड़ित पक्ष ऐसा ना छूटे जो न्याय जिसे ना मिल पाए। हमारा पूरा प्रयास यही रहता है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा होगा, इस वजह से कुछ ऐसा विषय आया है जिसको संज्ञान में लिया गया और वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के पालन में कार्रवाई की जाएगी। उस पीड़िता जो हिंदू समाज की बिटिया है उसको न्याय मिलने की कब तक की संभावना है सर? देखिए, बिल्कुल पुलिस प्रशासन का सबका यही प्रयास रहता है कि हमारी तरफ से कोई भी पीड़ित पक्ष ऐसा ना छूटे जो न्याय जिसे ना मिल पाए। हमारा पूरा प्रयास यही रहता है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी लव जिहाद के मामले अक्सर सामने आ रहे हैं, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से हिंदू समाज इनके विरोध करते करते पूर्ण रूप से थक चुका है और यहाँ पर उनको न्याय नहीं मिला है। तो हमारे बीच में यहाँ पर बना साहब भी खड़े हुए हैं, तो हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि ये जो मामला है और अभी आपकी पुलिस प्रशासन से क्या चर्चाएं होंगी और ये कब तक मामले में आप मीडिया को न्याय देंगे? सभी विश्व हिंदू समाज के द्वारा सामूहिक रूप से ज्ञापन तो उसकी जमानत होने वाली थी, उसको जमानत नहीं मिले, उसको जमीन दी जा रही है, परिवार को धमकी दी जा रही है, उनके पिता के
हमारे पुलिस प्रशासन से यही चर्चा हुई है कि सख्त से सख्त कार्रवाई उसकी जांच करके और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। यही जाजूद उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है पुलिस प्रशासन में कि आप सब मांगों को हम जल्द से जल्द इसका निराकरण करके जांच करके और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। तो बना साहब, इस पे आपका क्या कहना है? ये जो घटनाएं आए दिन हम सुनते हैं, टीवियों में देखते हैं अक्सर, ये ब्यावरा में भी एक मामला नहीं है, अनेक मामले हुए हैं, इसका आपका क्या कहना है? जल्दी से जल्दी नहीं करता है तो क्या आंदोलन हिंदू समाज करेगा, क्या करेगा? राजगढ़ जिले में इतना बड़ा आंदोलन होगा कि पुलिस प्रशासन या दिल्ली तक की सरकार हाल जाएगी अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई। इतना बड़ा आंदोलन राजगढ़ जिले में होने वाला है। अगर इन लव जिहादी को ज़्यादा पनाह अगर दियो सरकार ने, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई हो तो इतना बड़ा आंदोलन होगा कि पूरा राजगढ़ जिला देखेगा। मैं करणी सेना जिलाध्यक्ष श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह केसी, करणी सेना माहौल खराब कर देगी पूरा राजगढ़ जिले का। तो यहाँ पर बालिका, हिंदू बालिका के सम्मान में करणी सेना यहाँ पर मैदान में है। तो यहाँ पर करणी सेना के राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष ने कहा है कि यदि प्रशासन उनकी पूर्ण रूप से न्याय संगत मदद नहीं करता है, उस बिटिया को न्याय नहीं दिलाता है, तो उग्र आंदोलन की तैयारी होगी जो कि केंद्र सरकार से भी समटे नहीं समटेगा। यहाँ पर पूर्ण रूप से हिंदू समाज अपने इस कार्य को करेगा जिसकी संपूर्ण जवाबदारी केवल प्रशासन की होगी। यहाँ पर किसी भी हिंदू भाई, हिंदू बहनों के साथ जो अनर्थ वर्तमान समय में हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मेरे साथी कैमरामैन केपी कारपेंटर के साथ देखें कैलाश सिंह की यह खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार ब्यावरा, पब्लिक लाइव न्यूज़